हम पढ़ रहे हैं निश्चित समाकलन। पिछली कक्षा में हम पढ़ रहे थे निश्चित समाकलन के प्रगुण। निश्चित समाकलन के 7 प्रगुण हैं। 3 प्रगुण हम पढ़ चुके हैं। देख लेते हैं एक बार। सबसे पहला प्रगुण है इंटीग्रेशन a से b f(x) dx बराबर होता है इंटीग्रेशन a से b ft dt के। अर्थात यदि निश्चित समाकलन की सीमाएं समान हों तो चर परिवर्तित किए जा सकते हैं। समाकलन के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा प्रगुण हमने पढ़ा निश्चित समाकलन किसी फलन का f(x) dx सीमा a से b के बीच बराबर होता है माइनस b से a f(x) dx। अर्थात यदि समाकलन की सीमाओं को परस्पर बदल दिया जाए, a को b से और b को a से, तो समाकलन के सामने एक ऋण का चिन्ह आ जाता है। यह है निश्चित समाकलन का दूसरा प्रगुण। तीसरा प्रगुण हमने पढ़ा a से b के बीच फलन का समाकलन इंटीग्रेशन a से b f(x) dx बराबर होता है इंटीग्रेशन a से c f(x) dx धन इंटीग्रेशन c से b f(x) dx के, जहाँ c एक ऐसा पद है, एक ऐसी संख्या है जिसका मान सदैव a और b के बीच होता है। c का मान हमेशा a से बड़ा होगा पर b से छोटा होगा। तो ये 3 प्रगुण हम पढ़ चुके हैं। आइए तीसरे प्रगुण से संबंधित एक प्रश्न को करते हैं। देखिए प्रश्न, सिद्ध कीजिए इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई मॉड cos x dx बराबर 4 होता है। आइए इस प्रश्न को हम बनाते हैं जिसमें हम प्रगुण 3 को इस्तेमाल करेंगे। हल करते हैं इसे। माना हमारा इंटीग्रल है i बराबर 0 से 2 पाई मॉड cos x dx। हम जानते हैं cos x त्रिकोणमितीय फलन है जिसका मान विभिन्न चतुर्थांशों में धनात्मक और ऋणात्मक होते जाता है। 4 चतुर्थांश हम जानते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये 0, ये है π/2, ये पाई अंश 3π/2 और ये वापस 2 पाई। कोणों को अलग अलग चतुर्थांशों में बांटा गया है। पहले चतुर्थांश में 0 से π/2 के लिए cos का मान धनात्मक होता है। दूसरे और तीसरे में cos का मान ऋणात्मक होता है तथा हम जानते हैं कि चौथे चतुर्थांश में फिर cos x का मान धनात्मक होता है। तो हम मॉड cos x को देखिए किस प्रकार लिखते हैं। मॉड cos x के 2 मान हो सकते हैं, या तो धन cos x या फिर ऋण cos x। हम देख रहे हैं कि जब x का मान 0 से π/2 के बीच में है तो उनका मान cos x धनात्मक होगा। दूसरे और तीसरे चतुर्थांश में अर्थात जैसे ही x का मान π/2 से लेकर 3π/2 के बीच में होगा cos x ऋणात्मक हो जाएगा तथा पुनः यह धनात्मक हो जाएगा 3π/2 से 2 पाई के बीच। जानते हैं हम ये। आइए इसको इस्तेमाल करते हैं। हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई मॉड cos x dx को
तोड़ेंगे हम शून्य से 2 पाई को, शून्य से पाई बाय 2 cos x dx धन पाई बाय 2 से लेकर 3 पाई बाय 2 माइनस cos x dx धन 3 पाई बाय 2 से 2 पाई फिर cos x dx, जहाँ पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 ये सभी मान शून्य से 2 पाई के बीच में हैं। तो तीसरे प्रगुण को यदि हम इस्तेमाल करते हैं तो हम लिख सकते हैं इस प्रकार से। आइए इन समाकलनों को हल करते हैं। हम जानते हैं cos का समाकलन sin x होता है, तो cos x का समाकलन हो जाएगा sin x और इसकी सीमा है शून्य से पाई बाय 2। धन और ऋण का गुणा हो जाएगा ऋण, फिर cos का समाकलन हो जाएगा sin x और इसकी सीमा है पाई बाय 2 से लेकर 3 पाई बाय 2 धन, फिर cos का समाकलन हो जाएगा sin x और इसकी सीमा होगी 3 पाई बाय 2 से लेकर 2 पाई। हल करते हैं इसे। हल करने का तरीका, उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटाना। तो साइन x में x का मान पहले हम रखेंगे पाई बाय 2 ऋण साइन 0 धन ऋण का चिन्ह है तो ऋण लगाइए। फिर कोष्टक में साइन x का मान हम रखेंगे पहले, इसकी उच्च सीमा 3 पाई बाय 2 ऋण साइन पाई बाय 2 धन का चिन्ह है, धन लगाइए। फिर उच्च सीमा x का मान रखेंगे 2 पाई, साइन का 2 पाई पर मान ऋण साइन का 3 पाई बाय 2 पर मान। हल करते हैं इसे, सारे मानों को रखेंगे। साइन का पाई बाय 2 पर मान 1 होता है, मान रखते हैं। साइन का पाई बाय 2 पर मान 1 होता है, 1 रख देंगे। साइन का 0 पर मान 0 होता है, 0 रख देते हैं। ऋण साइन का 3 पाई बाय 2 पर मान ऋण 1, ऋण पाई बाय 2 पर मान 1 धन साइन का 2 पाई पर मान 0 तथा 3 पाई बाय 2 पर मान ऋण 1 रख देंगे। सभी मानों को रखते हैं और इसे हल करते हैं। पहले कोष्टक में से 1 में से 0 घट गया, 1 ऋण का चिन्ह ऋण 1 हो जाएगा ऋण 2 धन का चिन्ह ऋण और ऋण का गुणा हो जाएगा धन और ये हमें मिलेगा 1। 1 ऋण और ऋण का गुणा हो गया धन 2 धन 1 और 1 धन 2 धन 1 बन जाएगा 4 और यही है दायां पक्ष और यही हमें सिद्ध करना था। अतः जो हमारा प्रश्न था वह सिद्ध हुआ। प्रगुण 3 का इस्तेमाल करके हमने इस प्रश्न को हल किया। आइए देखते हैं निश्चित समाकलन का अगला प्रगुण क्या है। निश्चित समाकलन का चौथा प्रगुण 0 से a f(x) dx बराबर होता है 0 से a f(a - x) dx के और यह है निश्चित समाकलन का चौथा प्रगुण। बना सकते हैं इसे आप।
राइट हैंड साइड लेकर चलिए, यह है 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स में a माइनस एक्स बराबर यदि हम t मानते हैं, अवकलन करेंगे माइनस डी एक्स बराबर हमें डी टी मिल जाएगा, या डी एक्स बराबर माइनस डी टी। जब हम चर को परिवर्तित करते हैं निश्चित समाकलन में तो हम उसकी सीमा को भी परिवर्तित करते हैं। देखते हैं क्या होता है जब x 0 के बराबर होगा। जब x 0 के बराबर होगा तब t a के बराबर होगा। देखते हैं हम t a माइनस एक्स के बराबर है, जैसे ही हम x को 0 कर देंगे t a के बराबर हो जाएगा, तथा जब x a के बराबर होगा तो t का मान a माइनस a अर्थात 0 हो जाएगा। मान रखते हैं, इसमें लिमिट चेंज हो गई है। इसको i बराबर लेकर चलिए तो i बराबर हम देखते हैं जब x 0 था t a है और a पर यह 0 है, a माइनस एक्स का मान हमने t रख दिया और dx है हमारा माइनस डी टी। सभी मानों को रखने पर हमें ये प्राप्त होता है। ऋण का चिन्ह बाहर निकालते हैं। इंटीग्रेशन a से 0 एफ टी डी टी हमें मिलता है, जिसे हम लिख सकते हैं माइनस चिन्ह को बाहर निकाल लें यदि तो 0 से a एफ टी डी टी में इसे बदल सकते हैं। यहाँ पर दूसरा प्रगुण इस्तेमाल हो रहा है, चूंकि इंटीग्रेशन a से b एफ एक्स डी एक्स बराबर होता है माइनस b से a एफ एक्स डी एक्स के। दूसरे प्रगुण को इस्तेमाल करते हैं, दूसरा प्रगुण, और हम लिख सकते हैं सीमा को हमने परिवर्तित कर दिया। जो a से 0 था उसे हमने 0 से a कर दिया। ऋण और ऋण चिन्ह ऋण और ऋण चिन्ह धन में बदल जाएगा और i बराबर हमें मिलेगा 0 से a एफ टी डी टी, जिसे हम लिख सकते हैं 0 से a एफ एक्स डी एक्स। प्रगुण 1 से हम जानते हैं a से b एफ एक्स डी एक्स बराबर होता है a से b एफ टी डी टी के। अर्थात सीमा यदि समान हो तो चर चाहे x हो या t समाकलन के मान में परिवर्तन नहीं होता है। तो हम एफ टी डी टी की जगह एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं और यही हमारा है लेफ्ट हैंड साइड। तो हम राइट हैंड साइड लेकर चले थे, लेफ्ट हैंड साइड हमें प्राप्त हुआ, अतः यह प्रगुण हमने सिद्ध कर दिया। आइए कुछ प्रश्न देखते हैं जो इस प्रगुण से संबंधित हैं। किस प्रकार इस प्रगुण को इस्तेमाल हम निश्चित समाकलन के प्रश्नों को हल करने में कर सकते हैं, देखते हैं प्रश्न। हमारा प्रश्न है 0 से π/2 sin x बाय sin x प्लस cos x dx बराबर π/4 होता है। प्रश्न में लिख लीजिए, सिद्ध करें 0 से π sin x बाय sin x प्लस cos x dx बराबर π/4। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं जिसमें हम इस्तेमाल करेंगे प्रगुण 4। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं
और मान लेते हैं I बराबर 0 से पाई बाय 2 साइन एक्स डी एक्स बटे में है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। चौथे प्रगुण को इस्तेमाल में करें हम तो हम एफ एक्स बराबर है यहाँ हमारा साइन एक्स बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। हम बनाते हैं इसको a माइनस एक्स, जहाँ a का मान है पाई बाय 2, लिख सकते हैं हम 0 से पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स डी एक्स बटे में साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स। लिख सकते हैं चौथे प्रगुण से। साइड में आप लिख लीजिए प्रगुण 4 से हमने इसे लिखा है। आइए देखते हैं क्या परिवर्तन होता है इससे। I बराबर 0 से पाई बाय 2। हम जानते हैं साइन का 90 माइनस थीटा साइन बदल जाता है कॉस थीटा में, इसलिए साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स बन जाएगा कॉस एक्स डी एक्स। फिर से साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स बन जाएगा कॉस एक्स तथा कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स बन जाएगा साइन एक्स में बदल जाएगा। यह हमने माना है I बराबर, इसे हम ले लेंगे समीकरण 1। हम देखते हैं प्रगुण का इस्तेमाल करने से I का मान बदल गया है, जिसे हम मान लेंगे समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 और 2 दोनों ही I के मान हैं। जोड़ते हैं हम इन्हें तो I प्लस I लेफ्ट हैंड साइड में तथा 0 से पाई बाय 2 सीमा चूंकि समान है फलन जुड़ जाएगा साइन एक्स बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स में कॉस एक्स बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जुड़ जाएगा, साथ में है dx और हमें मिलेगा 2i बराबर 0 से पाई बाय 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और हर में भी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। अंश और हर समान है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कट जाएगा। और I बराबर हमें मिलेगा 0 से पाई बाय 2 सिर्फ dx कट गया, अंश और हर 1 dx 1 का समाकलन करते हैं 2i बराबर है इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 1 dx। 1 का समाकलन हो गया x और इसकी सीमा है 0 से पाई बाय 2 और इसका हल उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा देंगे तो यह हमें मिल जाएगा पाई बाय 2। मान है 2i का, 2i बराबर है पाई बाय 2, इसलिए i बराबर हो जाएगा पाई बाय 4 और यही है राइट हैंड साइड जो हमें सिद्ध करना था। तो इस तरह प्रगुण को इस्तेमाल करके हम निश्चित समाकलन के प्रश्नों को हल कर सकते हैं।
देखते हैं निश्चित समाकलन का पांचवा प्रगुण। जो कि है माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स बराबर होता है 2 0 से एफ एक्स डी एक्स यदि फलन समफलन है समफलन का अर्थ है x को यदि हम माइनस एक्स से परिवर्तित करते हैं तो f माइनस एक्स बराबर एफ एक्स हो तथा इस समाकलन का मान होता है 0 यदि हमारा फलन एफ एक्स एक विषम फलन है जिसका अर्थ है f माइनस एक्स बराबर हो माइनस एफ एक्स। पांचवा प्रगुण निश्चित समाकलन का इंटीग्रेशन माइनस ए से प्लस ए एफ एक्स डी एक्स के दो उत्तर होते हैं। पहला है 2 0 से a इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स कब, जबकि हमारा दिया गया फलन एक समफलन हो, x को माइनस एक्स से परिवर्तित करने से फलन के मान में कोई परिवर्तन ना हो तथा यह 0 के बराबर होता है यदि फलन एक विषम फलन है अर्थात x की जगह पर माइनस एक्स रखने पर फलन के आगे एक ऋण का चिन्ह आ जाता है। देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न किस प्रकार हम इसके प्रश्नों को बना सकते हैं। देखते हैं इससे पहला प्रश्न इंटीग्रेशन -1 से +1 एक्स क्यूब डी एक्स बराबर 0 सिद्ध करें। -1 से +1 एक्स क्यूब डी एक्स बराबर 0। जब इस प्रश्न को हम बनाते हैं तो इसके लिए हम प्रगुण 5 का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ हमारा दिया हुआ फलन एफ एक्स बराबर है एक्स क्यूब और इस फलन में x के स्थान पर माइनस एक्स रखने पर हम देखते हैं f माइनस एक्स बराबर हमें मिलता है माइनस एक्स का क्यूब माइनस एक्स की घात में 3 जो कि बराबर है माइनस एक्स क्यूब के अर्थात माइनस एफ एक्स के। एफ एक्स बराबर है एक्स क्यूब के। तो हमने यहाँ देखा कि हमारा दिया हुआ फलन एफ एक्स एक विषम फलन है, एफ माइनस एफ बराबर है माइनस एफ एक्स के। हम लिख सकते हैं फलन एक विषम फलन है। अब चूंकि फलन विषम फलन है तो इस प्रगुण का इस्तेमाल करते हैं तो हम लिख सकते हैं -1 से +1 एक्स क्यूब डी एक्स बराबर होगा 0 के, क्योंकि एफ एक्स एक विषम फलन है और यही हमें सिद्ध करना था। यह राइट हैंड साइड है। तो यह निश्चित समाकलन का 5वां प्रगुण
एक प्रश्न और बनाते हैं इसका, देखते हैं प्रश्न, सिद्ध कीजिए। समाकलन -π/2 से +π/2 sin स्क्वायर x dx बराबर π/2 सिद्ध करना है। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। माना I बराबर है -π/2 से लेकर π/2 समाकलन sin स्क्वायर x का dx। यहाँ हमारा फलन fx बराबर है sin स्क्वायर x के। फिर हम x के स्थान पर -x रखेंगे। x के स्थान पर -x रखने पर हम देखते हैं f माइनस एक्स हमें क्या प्राप्त होता है। f माइनस एक्स बराबर साइन स्क्वायर x की जगह पर हम रख देंगे -x। साइन -x होल स्क्वायर भी से लिख सकते हैं। तथा साइन का -x होता है -sin x पूरे का स्क्वायर, और हमें मिलेगा f माइनस एक्स बराबर साइन स्क्वायर x, जो कि दिया हुआ फलन ही है fx। तो हमने देखा है x को -x से परिवर्तित करने पर फलन के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। तो चूंकि f माइनस एक्स fx के बराबर है हम लिख सकते हैं, इसलिए हमारा दिया हुआ फलन fx एक सम फलन है। चूंकि फलन सम फलन है, हम पांचवें प्रगुण को इस्तेमाल करते हैं। हम लिख सकते हैं -π/2 से लेकर π/2 साइन स्क्वायर x dx बराबर होगा 2 0 से π/2 साइन स्क्वायर x dx के। जो -a से +a था वह बन जाएगा 2 0 से a fx dx, क्योंकि हमारा फलन एक समफलन है। हल करते हैं इसे और मान निकालते हैं। I बराबर 2 0 से π/2 साइन स्क्वायर x dx। साइन स्क्वायर x का समाकलन करने के लिए इसे हम 2 थीटा में परिवर्तित कर देते हैं। लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस 2x बाय 2, चूंकि साइन स्क्वायर x बराबर होता है 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 के। साइन स्क्वायर का डायरेक्ट समाकलन हमको मालूम नहीं है, इसलिए हम इसे cos 2 थीटा में चेंज करेंगे। साइन स्क्वायर की जगह पर हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2x बाय 2। ये 2 और ये 2 कट जाएगा और I बराबर हमें मिलेगा 0 से π/2 1 माइनस कॉस 2x dx। समाकलन करते हैं, एक का समाकलन हो जाएगा x और cos 2x का समाकलन हो जाएगा sin 2x बाय 2, और इनकी सीमाएं हैं 0 से π/2।
2। उत्तर हमें प्राप्त होगा उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटाने से। x का मान पहले रखते हैं, π/2 माइनस साइन 2π/2/2, ये है उच्च सीमा। x बराबर रख दिया हमने π/2 माइनस निम्न सीमा x की जगह पर 0 रखिए, पहला पद भी 0 और साइन का 0 पर मान भी 0, अतः यह पूरा पद ही हो गया 0। तो i बराबर हमें मिलता है π/2, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, साइन पाई बटे में 2 और ऋण ये सभी पद होंगे हैं 0, अतः यह इतना ही मान हमें i के लिए प्राप्त होगा। तो i बराबर π/2 साइन का पाई पर मान होता है 0, तो यह मान भी हो गया 0। तो i बराबर हमें मिला π/2 और यही दायां पक्ष जो हमें सिद्ध करना था। इस प्रकार प्रगुण का इस्तेमाल करके हम निश्चित समाकलन के प्रश्नों को बना सकते हैं। तो ये 5 प्रगुण हो गए। आइए देखते हैं छठवां प्रगुण। निश्चित समाकलन का छठवां प्रगुण है 0 से 2a fx dx बराबर होता है 2 0 से a fx dx के, यदि f 2a माइनस x बराबर हो fx के, तथा 0 से 2a fx dx बराबर होता है 0 के, यदि f 2a माइनस x बराबर हो माइनस fx के। यह निश्चित समाकलन का छठवां प्रगुण। 0 से 2a fx dx के 2 उत्तर होते हैं। पहला है 2 0 से a fx dx, जबकि f 2a माइनस x बराबर हो fx के, तथा इसका आंसर, इसका उत्तर 0 होता है यदि f 2a माइनस x बराबर हो माइनस x के। आइए इससे संबंधित प्रश्न बनाते हैं। प्रश्न है 0 से पाई साइन क्यूब x dx बराबर 4/3 सिद्ध करें। निश्चित समाकलन के सभी प्रश्न लगभग सिद्ध करने के ही रहते हैं। यहाँ भी हमें सिद्ध करना है 0 से पाई साइन क्यूब x dx बराबर 4/3 होगा। प्रश्न को बनाते हैं। i बराबर माना 0 से पाई साइन क्यूब x dx है, जिसमें सीमा को हम पाई को लिख सकते हैं 2 π/2 साइन क्यूब x dx। तो यह बन गया 0 से 2a fx dx। हमने पाई को तोड़ दिया 2 π/2 में, और हमारा पाई जो बन गया वो 2a के जैसा बन गया। तो a बराबर यहाँ है हमारे पास π/2। fx है हमारा
साइन क्यूब एक्स। हम मान निकालते हैं f2a माइनस एक्स का। 2a माइनस एक्स को निकालना है। देखते हैं या धन fx आता है या ऋण fx आता है। f2a माइनस एक्स होगा साइन 2a है पाई बाई 2 माइनस एक्स का क्यूब, या फिर साइन क्यूब पाई माइनस एक्स, या इसी को आप बना सकते हैं साइन पाई माइनस एक्स पूरे का क्यूब। हम जानते हैं साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स के बराबर होता है। इसको लिख सकते हैं हम साइन एक्स क्यूब, और यह बन जाएगा साइन क्यूब एक्स, जो कि हमारा दिया हुआ फलन f(x) है। f(x) साइन क्यूब एक्स है। f2a माइनस एक्स हमने निकाला, जो कि हमें बराबर मिलता है f(x) के। चूँकि f2a माइनस एक्स बराबर है f(x) के, अतः इस समाकलन का उत्तर होगा 2 0 से a f(x) dx। चूँकि f2a माइनस एक्स बराबर है f(x) के, इसलिए इंटीग्रेशन 0 से पाई टू पाई बाई 2 लिखिए इसको। साइन क्यूब एक्स dx बराबर होगा 2 0 से पाई बाई 2 साइन क्यूब एक्स dx के। अब इस समाकलन को हम हल करेंगे। कैसे हम साइन क्यूब एक्स का समाकलन कर सकते हैं? अनिश्चित समाकलन में पहले से आप बना चुके हैं, सिर्फ यहाँ पर सीमा है। साइन क्यूब एक्स जब हो हमारे पास 0 से पाई बाई 2, इसे हमें लिखना चाहिए साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स dx। साइन क्यूब एक्स को हम तोड़ देंगे साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स में। साइन स्क्वायर एक्स को कॉस में चेंज करेंगे। आई बराबर 2 0 से पाई बाय 2। साइन स्क्वायर को हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, साथ में है साइन एक्स dx। आई बराबर 2 0 से पाई बाय 2, साइन एक्स का गुणा करते हैं x से, साइन एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स dx। 2 0 से पाई बाय 2। साइन का इंटीग्रेशन करना तो आसान है, अलग अलग कर लीजिए। साइन एक्स dx अब बना सकते हैं माइनस 0 से पाई बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स dx। दोनों समाकलनों को बनाते हैं और फिर यहाँ पर मान रख देंगे। तो आई बराबर 2, साइन का समाकलन हमें मिल जाएगा माइनस कॉस एक्स। अब बनाते हैं कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स को। इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स को अलग से बना लेते हैं। कॉस एक्स को यदि हम t मानते हैं, प्रतिस्थापन विधि से यह बनता है। कॉस एक्स को यदि हमने t माना तो माइनस साइन एक्स dx बराबर हमें dt मिल जाएगा, और यह इंटीग्रेशन बराबर होगा t का स्क्वायर माइनस dt, एक ऋण का चिन्ह बाहर आ जाएगा,
और यहाँ मिलेगा t का वर्ग dt, जिसका समाकलन हो जाएगा t की घात में 3/3। t का मान रख दें तो यह बराबर है माइनस cos क्यूब x बाय 3 के, जहाँ t बराबर क्या है cos x, t का मान हमने रख दिया cos, तो ये इस समाकलन का मान हमारे पास है माइनस cos क्यूब x बाय 3। यहाँ पर रख देते हैं तो यह 2 साइन का हो गया समाकलन माइनस कॉस, और इस पद का समाकलन माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा cos क्यूब x बाय 3, जिसकी सीमा है 0 से लेकर π/2। अब हल करते हैं, उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा देते हैं। i बराबर हमें मिलेगा 2 माइनस कॉस x का मान है π/2 प्लस कॉस क्यूब π/2 बाय 3। ये हमने x का मान रख दिया है π/2 उच्च सीमा में से घटाते हैं। माइनस कॉस 0 और प्लस कॉस क्यूब 0/3। i बराबर 2, कॉस का π/2 पर मान होता है 0, कॉस का π/2 पर मान है 0, तो ये पहला पद पूरा हो गया 0। माइनस कॉस का 0 पर मान होता है 1, कॉस का 0 पर मान है 1, तो 1/3, 1 का घन 1 होगा। i बराबर हमें मिलेगा 2, ऋण चिन्ह के कारण ये 1, ऋण 1/3। i बराबर 2, इसे हल करते हैं तो लघुत्तम आ गया 3, 3 में से 1 घटा देंगे 2। i बराबर 2, 2/3, जो कि बराबर है 4/3 के, और यही है दायां पक्ष राइट हैंड साइड, और यही हमें सिद्ध करना था। तो इस तरह यह था निश्चित समाकलन का छठवां प्रगुण और उससे संबंधित ये प्रश्न। किस प्रकार हम प्रगुण को इस्तेमाल कर सकते हैं प्रश्नों को हल करने में। एक अंतिम प्रगुण निश्चित समाकलन का सातवां प्रगुण, a से b f(x) dx बराबर होता है a से b f(a + b - x) dx के। देखिए इसका दायां पक्ष a + b - x बराबर, यदि हम t मान लेते हैं तो -dx बराबर हमें मिल जाता है dt, और समाकलन में सीमा भी बदल जाएगी। जब x a के बराबर है, हम देखते हैं t का मान b के बराबर है। जब x b के बराबर है तो t हमें मिल जाएगा, x का मान जैसे यहाँ हम b रखते हैं, t का मान हमें a मिल जाएगा। समाकलन चेंज हो जाएगा b से a ft और माइनस dt, माइनस बाहर आ गया, b से a ft dt। ऋण चिन्ह को हल करने के लिए हम सीमाओं को परस्पर बदल देंगे।
तो ये हो जाएगा a से b एफ टी डी टी। चूंकि इंटीग्रेशन a से b एफ एक्स डी एक्स बराबर होता है माइनस b से a एफ एक्स डी एक्स के। इसी प्रकार इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन a से b एफ एक्स डी एक्स। सीमाएं यदि समान हो तो चर पर चेंज करने से मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। निश्चित समाकलन का पहला प्रगुण a से b एफ एक्स डी एक्स बराबर होता है a से b एफ टी डी टी के। तो यह है निश्चित समाकलन का 7वां प्रगुण। अगली कक्षा में हम इसके आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।